आज की हिंदू हेल्पलाइन की 11वीं अखिल भारतीय मीटिंग में उपस्थित और जिनके आतिथ्य में कार्यक्रम हो रहे हैं मेरे प्रदीप जी, हिंदू हेल्पलाइन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बेंगलोर से आए विजय रेड्डी जी, राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष मूल राजस्थान के परंतु मुंबई में व्यवसाय कर रहे दिनेश जी अग्रवाल, हमारे अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के राष्ट्रीय मंत्री भीलवाड़ा राजस्थान से चंद्र सिंह जैन, हमारे राजस्थान के अध्यक्ष जोधपुर से भंवरजी चौधरी, जिस प्रांत में बैठे हो प्रांत के अध्यक्ष डॉक्टर जगदीश गुर्जर जी, हिंदू हेल्पलाइन के राष्ट्रीय महामंत्री हेमंत जी और इंडिया हेल्पलाइन के राष्ट्रीय महामंत्री अशोक रायजादा और देश भर से हिंदू हेल्पलाइन की यह 11वीं अखिल भारतीय मीटिंग में उपस्थित सबसे उत्तर में जहां गंगोत्री के नजदीक है उत्तरकाशी, वहां से हमारे सुरेश जी सेमवाल आए हैं। लंबे समय से यह काम में साथ सबका परिचय न दे रहा हूं, परंतु भारत में कहां से आए हैं तो गंगोत्री के नजदीक उत्तरकाशी से हमारे सुरेश जी सेमवाल, ऐसे देश भर से हिंदू हेल्पलाइन, इंडिया हेल्पलाइन के काम करने वाले सभी कार्यकर्ता यहां पर उपस्थित हैं। हिंदू हेल्पलाइन का प्रारंभ 11 वर्ष पहले महाराष्ट्र के पुणे में एक कार्यक्रम के साथ हुआ। हिंदू हेल्पलाइन प्रारंभ करने की पीछे कल्पना थी कि हम कहते हैं कि हम 100 करोड़ हिंदू भाई हैं। यदि किसी के 100 करोड़ भाई हैं और देश में लाखों गांवों में गलियों में भाई फैले हुए हैं, तो वह व्यक्ति कहीं पर भी जाएगा, उनको कोई कठिनाई आएगी, सहयोग हेल्प की जरूरत पड़ेगी, वह आवाज देगा कि मुझे मदद करो, तो 100 करोड़ हिंदू भाई उनको मदद करने आएंगे तो उनको चिंता करने की जरूरत नहीं। हम कहते हैं कि हिंदू बंधुत्व, हिंदू ब्रदरहुड, हिंदू एकता खड़ी करनी कैसे करेंगे? भाषण मन बनाता है, व्यवहार नहीं बनाता है। और जब तक मन व्यवहार में नहीं आता तब परिणाम नहीं आता है। हम कहते हैं कि हिंदू एकता, हिंदू बंधुत्व खड़ा कैसे करेंगे? हमारे भंवरजी चौधरी तमिलनाडु गए, चंद्र सिंह लखनऊ गए, कोई जानता नहीं है, तकलीफ पड़ी, मदद की जरूरत पड़ी, आवाज दी, और हिंदू के नाते भंवरजी को मदद मिलती है तमिलनाडु में, चंद्र सिंह को लखनऊ में मदद मिलती है, उनके दिल में हमेशा के लिए हिंदू बंधुत्व खड़ा हो जाएगा। और यह विचार से देश में हिंदू बंधुत्व दृढ़ हो, व्यापक हो, प्रत्येक मन में हो, भाषण से नहीं व्यवहार से हो, उनका व्यावहारिक स्वरूप कैसे देना। तो उस समय हमने सोचा कि पूरे देश में कहीं पर भी मदद चाहिए, फोन तो एक ही जगह करना। मान ली तमिलनाडु में मदद के लिए भी वही फोन, आंध्र में भी वही फोन, हिमाचल, गंगोत्री, कुल्लू मनाली, दिल्ली, राजस्थान के लिए भी वही फोन, ताकि एक फोन नंबर करोड़ों हिंदुओं के पास जाए कि यह नंबर पर फोन करो, गारंटी से आपका विश्वसनीय हिंदू भाई आपकी मदद करने के लिए आ जाएगा। तो एक कॉमन फोन नंबर जो हमारे पास है 020
66803300। पूरे हिंदुस्तान में एक ही फोन नंबर 11 साल पहले दिया। फोन करेंगे तो उठाएगा कौन? मैं मेरा परिवार का काम कर रहा हूं, हॉस्पिटल में हूं, नौकरी कर रहा हूं, तो मैं फोन नहीं उठाऊंगा। इसलिए हमने डे 1 से प्रोफेशनल कॉल सेंटर अपना बनाया। कॉल सेंटर में पेड पगार से लोगों को टेंड करके बिठाया है 11 साल पहले से। मानी 24 घंटा और गारंटी से फोन उठेगा। ये दूसरी व्यवस्था की। आपने फोन किया, कॉल सेंटर ने उठाया। आप है जयपुर में और मदद मांग रहे दिल्ली में, तो दिल्ली में मदद करने वालों के साथ मैं कैसे जुड़ूंगा? यह कॉल सेंटर के साथ देश के 20,000 स्थानों में 20,000 स्थानों में मदद करने वालों को जोड़ने का काम कॉल सेंटर के साथ किया। अर्थात हिंदुस्तान में हमारे तहसीलों की संख्या 5,000 से ज्यादा नहीं। तहसील या कई ब्लॉक है। हम तहसील और ब्लॉक के नीचे भी मदद कर रहे हैं। उनको कॉल सेंटर के साथ जोड़ा। जोड़ने के लिए सॉफ्टवेयर 11 साल पहले बनाया। यह सॉफ्टवेयर की विशेषता ऐसी है, मानो आपने जयपुर से कुल्लू मनाली गए और फोन किया कि मुझे मदद चाहिए, तो आप बोले मैं जयपुर से भंवरजी चौधरी बोल रहा हूं, कुल्लू मनाली में हूं, मदद चाहिए। उसी समय कॉल सेंटर का टाइप करेगा। जैसे टाइप करना पूरा हुआ तो कुल्लू मनाली में कौन मदद करेगा उसका नाम उनके स्क्रीन पर आ जाएगा। जैसे फोन पूरा हुआ वह क्लिक करेगा तो आपके मोबाइल में कुल्लू मनाली में कौन मदद करेगा उसका एसएमएस आ जाएगा। कुल्लू मनाली में जिनको मदद करनी है उनको एसएमएस जाएगा कि भंवर जी जयपुर से कुल्लू मनाली आए, उसको आपको मदद करनी है, उसका मोबाइल नंबर चला जाएगा। और 2 साल तक कोई भी मदद मांगता है उनकी जानकारी मेरे पास आती थी। मैं स्वयं 24 घंटा देखता था कि मदद मिली या नहीं। 2 साल तक कंटिन्यूस मैंने देखा। अभी 2 साल पहले कोरोना के दौरान ही हमने मोबाइल ऐप विकसित किया। 11 साल पहले ऐप नहीं थे, बाद में आए। यह मोबाइल ऐप हमने बनाया। हमारे में जो राष्ट्रीय छात्र परिषद है उनके आईटी में स्टडी करने वाले छात्रों ने बनाया। हजारों लोग ने डाउनलोड किया है। ये ऐप की विशेषता है कि आपको कॉल सेंटर को भी फोन नहीं करना पड़ेगा। आपने ऐप डाउनलोड किया और ऐप में आपकी जानकारी डाली और कहां मदद चाहिए तो आपको मदद करने वाला का नाम डिटेल ऐप में सामने दिखाई देगा। आपको उनको बात करनी तो ऐप में ही बटन दबाओगे, उनसे टेलीफोनिकली आपका संपर्क हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति प्ले स्टोर में जाकर हिंदू हेल्पलाइन इंग्लिश में टाइप करेगा, यह ऐप मिलेगा। यह 11 साल पहले हिंदू बंधुत्व, हिंदू एकता खड़ी करने के लिए हिंदू हेल्पलाइन इज ए हिंदू ब्रदरहुड इन एक्शन। हिंदू एकता बंधुत्व का भाषण देना अच्छी बात है, लोगों के दिल में एकता खड़ी करवाना उनका हिंदुस्तान में एकमात्र उदाहरण है हिंदू हेल्पलाइन। शुरू कर रहे थे उनके 2 साल तक, मानी हमने 2011 में शुरू किया। इसके 2 साल पहले मैं सबको ये विषय समझा रहा था। मेरे मन में भी बहुत बड़ा संदेह था कि लोग मदद मांगेंगे। हमने नाम हेमंत जी का दिया, वो फोन उठाएंगे, मदद करेंगे, क्या होगा। तो 1 महीने के बाद मैंने हर महीने का स्टडी करवाना शुरू किया कि हर महीने कितने फोन आए, कितने लोगों का काम हुआ। आपको जानकर आश्चर्य होगा, हमारा काम करने का रेट
99.5% से ज्यादा रहा। मुझे हमारे देश भर में फैले हुए कार्यकर्ता पर गर्व हो गया। सरकार भी इतना रिस्पॉन्स नहीं दे सकती है। 99.5, 99.67 किसी ने काम बताया होगा, जो काम हमारे नियम में नहीं आता होगा तो हम नहीं करेंगे, पर नियम में आ रहा है काम में 99% से ज्यादा रिस्पॉन्स है। यह हमारे कार्यकर्ता की सिंसियरिटी का बहुत बड़ा इंडिकेटर रहा है। हमने प्रारंभ से ही 5 प्रकार की मदद करने का तय किया था, जिनका डिटेलिंग इस आगे के सत्र में होगा। 1, मेडिकल, डॉक्टर, एम्बुलेंस, ब्लड ट्रीटमेंट में सहयोग। 2, ट्रैवल, आप ट्रैवल कर रहे हो, कहीं पर भी रहने की व्यवस्था, व्हीकल खराब हो गया तो रिपेयरिंग, और ट्रैवल की दौरान किसी भी प्रकार की असुविधा में हेल्प। 3, धार्मिक, भारत के तीर्थ स्थान, वहां रहने की, पूजा पाठ की व्यवस्था, और तीर्थ स्थान के अलावा आपके घर में, गांव में पूजा पाठ, धार्मिक सहयोग। 4, लीगल, मुफ्त एडवोकेट की व्यवस्था, और 5वां, सरकार के साथ गवर्नमेंट संबंधित कोई भी काम। आगे के सत्र में उनका डिटेलिंग फिर से हमारे साथ होगा। यह 5 प्रकार के काम हमने तय किए। वर्ष में 1 लाख से ज्यादा लोगों को मदद करने का काम चल रहा है। दुनिया के किसी देश में या दुनिया की किसी जाति ने अपने समाज के करोड़ों लोगों को मदद की ऐसी प्रोफेशनल सिस्टम नहीं बनाई है, वह हमने बनाई। 11 साल से चल रही है, आगे भी चलेगी। और विजय जी ने सुझाव दिया, हर रोज हम 10-15 लोगों को मिलते हैं, जिनको मिलेंगे उसको हिंदू हेल्पलाइन का नंबर लिखवाएंगे। हमारे विदेश में लाखों कार्यकर्ता है, तो विजय जी 1 महीने में करोड़ों लोगों को हिंदू हेल्पलाइन का नंबर लिखवाने का और प्ले स्टोर में जाकर हिंदू हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करवाने का काम हमारा चलता रहेगा। उसको प्रचार में हम कैंपेन के नाते लेंगे। हिंदू हेल्पलाइन एक दूसरा बहुत बड़ा काम किया, समाज में विशिष्ट काम करने वाले को हिंदू रत्न अवार्ड देना। हिंदू रत्न अवार्ड, केरल में बहुत बड़ा सेवा का काम करने वाले माता अमृता आनंदमयी, उनको भी हमने हिंदू रत्न अवार्ड दिया है। स्पोर्ट्स के क्षेत्र में अविस्मरणीय काम करने वाले, गुफा में जो प्राचीन पेंटिंग है उसमें काम करने वाले उत्तराखंड के मठपाल जी, किसी ने कृषि के क्षेत्र में, किसी के ट्राइबल एजुकेशन में, ऐसे अनेक लोगों को हमने हिंदू रत्न अवार्ड देने की परंपरा शुरू की है। अब यह परंपरा हम हर एक डिस्ट्रिक्ट, हर एक स्टेट और नेशनल लेवल पर हिंदू रत्न की और आगे बढ़ाते जाएंगे, तो समाज में विशिष्ट काम करने का वाले लोगों को हिंदू रत्न से सम्मानित करने का काम भी हम करते रहे हैं। मेरा विश्वास है कि दिन भर हम बैठकर, 2 वर्ष कोरोना के कारण समाज जीवन भी अव्यवस्थित रहा, आवागमन मिलना भी कम था, सभी गतिविधियां व्यापार से लेकर सामाजिक प्रभावित हुई, हमारी गतिविधियां भी कुछ मात्रा में प्रभावित हुई थी। अब उनको व्यवस्थित करके भारत के 100% ब्लॉक, तहसील, शहरों के हर वार्ड और आवश्यकता पड़े तो बड़े गांवों तक हिंदू हेल्पलाइन की प्रवृत्ति हम विकसित करने की योजना बनाकर जाएंगे। हिंदू हेल्पलाइन को मदद करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग
राष्ट्रीय महिला परिषद, ओजस्विनी, राष्ट्रीय छात्र परिषद, राष्ट्रीय मजदूर परिषद, राष्ट्रीय किसान परिषद, ऐसे हमारे देशव्यापी फैले हुए संगठन और उनका कार्यकर्ता का नेटवर्क हिंदू हेल्पलाइन के काम के लिए सदैव तैयार है। परंतु उनका केंद्र तो हिंदू हेल्पलाइन का कार्यकर्ता ही बनेगा। मैंने बीच में कहा कि 99.567% तक लोगों के आने वाले कॉलों का रिस्पॉन्ड करने का काम हम करते रहे हैं। यही प्रवृत्ति आगे बढ़ाते रहे और हमारे प्रयास से हिंदू बंधुत्व, हिंदू एकता खड़ी हो। कोई हिंदू न अनुभव करे कि मैं अकेला हूं, हर एक अनुभव करें कि हम 100 करोड़ है। मुझे कोई तकलीफ पड़ी तो मुझे एक टेलीफोन पर कॉल पर मदद करने के लिए हिंदू हेल्पलाइन खड़ी है। और मैंने कहा बीच में कि दुनिया के किसी देश और किसी जाति ने अपने समाज के लिए इतना प्रोफेशनल 100% लोगों की मदद की सिस्टम नहीं बनाई है। हमने बनाई, 11 साल से चला रहे, आगे चलाते रहेंगे और 100 करोड़ हिंदुओं के दिल में यह विश्वास रहेगा कि मुझे कोई तकलीफ पड़ी तो मुझे मदद करने के लिए हिंदू हेल्पलाइन, हिंदुओं का विश्वसनीय भाई हमेशा खड़ा रहेगा। इतने महान कार्य में जुड़ने का भगवान ने हमें मौका दिया है, इसलिए हम भगवान को धन्यवाद करके यह काम नीचे तक ले जाएंगे। यही कहते हुए मेरी वाणी को विराम दे रहा हूं।